हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राधिका दासी नीलम में। तो सबसे पहले मैं आज शेयर करूंगी कि संध्या आरती अपने घर में कैसे होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आसन चाहिए। आसन के साथ हमें चाहिए पंच आरती। उसके लिए आप पंच आरती अगर सुविधा हो तो करें, ना तो ये एक आरती आप ले सकते हैं। घी की बत्ती है पंच आरती, और धूप बत्ती ली है, और शंख लिया है। शंख में हमें चाहिए जल, और एक ठाकुर जी को पोंछने के लिए उनका एक कपड़ा चाहिए, और उसके लिए दूसरा चाहिए हमें मोर पंख जो चवर डुलाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता। तो सबसे पहले हम घी की बत्ती जो है उसको प्रज्वलित कर लेंगे, दीप को, और धूप को भी प्रज्वलित कर लेंगे। आपके यहाँ जो आरती होती है उस आरती को आप संध्या आरती में करें। तो आरती करने के लिए सबसे पहले हमें आचमन करना है। तो हम दाहिने हाथ से आचमन करेंगे। दाहिने हाथ से आचमन करेंगे। एक बार ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तम प्रक्षालयामि। तो इस बार आप 3 बार आचमन ही करें। उसके बाद आखिरी बार चौथी बार करें तो फिर आचमन करने का महत्व कि हाथ धुल लें आप। उसके बाद आपको घंटी लेनी है जो कि विशेष महत्व रखती है। फिर शंख आप ध्वनि करें। तो सर्वप्रथम आरती करने के लिए हमें गणेश जी को स्मरण करना चाहिए। तो इसके लिए हम गणेश जी की आरती करेंगे। आरती आप नहीं करना चाहते तो आप मंत्र के द्वारा भी गणेश जी को आमंत्रित कर सकते हैं। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वंसफलचारुभूषणं नमास्तुं गौरीनाथपादं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। तो इस प्रकार आप गणेश जी की आरती करें, और नहीं तो आप पंच आरती में 5 बार उनकी आरती कर दें, वो भी आरती मानी जाएगी। अब हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट छड़ने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता प्रभु मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण पहे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, नए सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हर, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो आरती करने के बाद सबसे पहले हमें शंख लेना है, और शंख में जल लेना है। इस जल को हम 3 बार भगवान के ऊपर प्रक्षालन करेंगे। आप ठाकुर जी का स्मरण करते हुए 3 बार प्रक्षालन करें, और फिर इस शंख का जो जल है उसे अपने परिवारजन में छिड़क दें सबके ऊपर। तो इस प्रकार आरती शंख से हो गई। अब हमें क्या करना है कि क्योंकि हमने जल से प्रक्षालन किया है, तो हम इस
रुमाल से या फिर किसी स्वच्छ वस्त्र से ठाकुर जी का अंग पोषण करेंगे। तो इस प्रकार हम 3 या 7 बार इसको ठाकुर जी का अंग पोषण कर देंगे। उसके बाद फिर हमने जो चंवर लिया, इस चंवर से फिर हम ठाकुर जी की 7 या 5 बार आरती करेंगे। तो इस प्रकार हमें आरती करनी है। अब जो आरती हमने करी है उसको 3 बार हमें जल को घुमाना है और फिर इस आरती को समस्त परिवारजन में और मंदिर में अपने घर के आसपास सभी जगह पर दिखा देना है। अब आपके घर में जो भी मेवा मिष्ठान हो या फल हो तो आप उसका भोग लगाएं। तो भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र ले लें। आप ठाकुर जी के प्रसाद में तुलसी पत्र रखें। उसके बाद फिर आप जो है 3 बार आचमन करके आपको भोग लगा देना है। ये आरती के बाद में जो भोग लगाया जाता है वो भोग विशेष माना जाता है। और उसके बाद हमें पर्दा कर देना है। भोग लगाने के बाद पर्दा कर देंगे 10-5 मिनट के लिए। तो इस प्रकार आरती हो गई, भोग लग गया। अब हमें ठाकुर जी का जो प्रदक्षिणा करनी है वो भी हम चौकी पर ठाकुर जी को स्थापित करेंगे और फिर हम प्रदक्षिणा करके आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी की जो प्रदक्षिणा करनी है वो हमें ऐसे ठाकुर जी के चारों तरफ घूम के करनी है। तो ठाकुर जी का स्मरण करते हुए करें। लक्ष्मी नारायण